क्या आपके बैठने पे पैर सो जाते हैं या झंझनाहट महसूस होती है? दिन भर आपको सुस्ती सी बनी रहती है या आपको कंसंट्रेट करने में बड़ी दिक्कत आ रही है? तो जानिए, ये आपके विटामिन B12 के लक्षण भी हो सकते हैं। भारत में अगर बात की जाए तो आधे से ज़्यादा पॉपुलेशन विटामिन B12 की कमी से जूझ रही है। साथ ही जो वेजिटेरियन हैं उनमें ये कमी और भी ज़्यादा है। तो आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि कैसे विटामिन B12 आपके लिए बहुत ज़रूरी है, ये हमारी बॉडी में क्या रोल प्ले करती है और हमारे खाने पीने की कौन सी ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जिनकी वजह से ये हमें ज़्यादातर कमी होने लगती है, और इसमें क्या ऐसे लक्षण आएंगे जिससे आप पता कर पाएँ कि आपको विटामिन B12 की कमी है कि नहीं, और इसमें कौन से ऐसे सप्लीमेंट लेने चाहिए जो कि हमारी इस कमी को पूरे करते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव है, तो प्लीज़ इस वीडियो को आप एंड तक ज़रूर देखिए, और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो इसको ज़रूर सब्सक्राइब करें। विटामिन B12 हमारी बॉडी में RBC के बनने के लिए ज़रूरी होता है, यानी कि हमारी जो खून बनाने की कणिकाएं होती हैं उनके लिए ज़रूरी होता है। साथ ही हमारी ये नर्वस सिस्टम यानी कि हमारे ब्रेन और हमारी नर्वस फंक्शनिंग के लिए ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। वैसे तो हर विटामिन बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, जैसे विटामिन B है, विटामिन C है, विटामिन A है, विटामिन D है, लेकिन हर एक विटामिन का अपना अपना रोल हमारे शरीर में होता है। आज की जो विटामिन है वो विटामिन B12 के बारे में हम चर्चा करेंगे। अब हम बात करेंगे कि ये जो विटामिन B12 है, कौन से ऐसे तरीके हैं जिनकी वजह से हम खाने पीने में गलती करते हैं और ये कमी हमें होने लगती है। तो सबसे पहला कारण है लैक ऑफ एडिक्वेट डाइट, यानी कि हम वो डाइट ले ही नहीं रहे हैं जिसमें विटामिन B12 हमें मिलता है। वैसे भी विटामिन B12 हमारी बॉडी में खुद से सिंथेसाइज नहीं हो पाता, इसलिए हमें किसी भी फूड सोर्सेज से लेना होता है या हमें कोई सप्लीमेंट से इसको लेना होता है। तो जब आप अच्छी सी डाइट नहीं ले रहे होते हैं, क्योंकि ज़्यादातर ये जो डाइट होती है वो आपकी नॉन-वेज जो फूड आइटम्स होते हैं उनमें उपलब्ध होता है विटामिन B12, तो वैसा डाइट अगर आपका नहीं है तो ये होता है। या फिर सेकंड कारण ये आता है कि जो बहुत ज़्यादा प्योर वेजिटेरियन है, प्योर वेगन डाइट लेते हैं, उनमें भी ये दिक्कत आती है, क्योंकि वीगन फूड में विटामिन B12 होता ही नहीं है। तो जब आपके फूड में नहीं होगा तो ये बॉडी में जाएगा भी नहीं। तीसरा कि जब आप डायबिटीज़ के मरीज हैं और उसके लिए आप मेटफॉर्मिन टैबलेट लेते हैं, तो मेटफॉर्मिन भी क्या करती है, विटामिन B12 के एब्जॉर्प्शन को हैम्पर करने लगती है। तो अगर आप लंबे समय से डायबिटीज़ के मरीज है तो आपको एक विटामिन B12 का टेस्ट ज़रूर कराना चाहिए, कि हो सकता है वो आपके बॉडी में इस तरीके की कमी ना रहा होगा। चौथा कारण आता है कि अगर आपको पेट में या इंटेस्टाइन में कुछ ऐसी प्रॉब्लम है, जैसे कि IBS हो सकता है, अल्सरेटिव हो सकता है, या बहुत ज़्यादा अल्सर्स हो रहे हैं, तो ये भी क्या होता है, आपकी जो फूड आइटम है उसमें जो एब्जॉर्प्शन हमारे इंटेस्टाइन करती है, विटामिन B12 का इंटेस्टाइन जिस जगह होता है वो उसमें नहीं हो पा रहा, या फिर आपकी कोई ऐसी सर्जरी हुई है जिसमें इंटेस्टाइन का एक कोई हिस्सा है वो काट के निकाल दिया गया है, तो भी आपको विटामिन B12 की कमी हो सकती है। अब लक्षण के बारे में हम जानेंगे कि कौन से ऐसे लक्षण हैं जिनसे आप पहचानेंगे कि आपको विटामिन B12 की कमी है कि नहीं। तो सबसे पहले इसका लक्षण आता है बॉडी में पेन होना, या बॉडी में बहुत ज़्यादा झंझनाहट हो रही है और हरदम बॉडी में एक वीकनेस सी बनी रहती है और आपको पेन जो है वो ऑल द टाइम फील होगा। ठीक है, तो इस तरीके के सिम्टम मिलेंगे। सेकेंड है विटामिन B12 हमारी बॉडी में एनीमिया कॉज कर सकती है, क्योंकि आपकी रक्त कणिकाएं अगर अच्छे से नहीं बनेंगी तो एनीमिया आएगा ही। तो इसमें एनीमिया के जो सिम्टम्स होते हैं वैसे ही रिफ्लेक्शन ज़्यादा देखने को मिलेंगे। तो सेकंड इसमें जो इशू आता है वो आता है काफ़ी ज़्यादा वीकनेस का। आपको बहुत ज़्यादा डलनेस लगेगी, बहुत ज़्यादा लेथार्जी लगेगी, काम करने का बिल्कुल मन नहीं करता, इस तरीके सिम्टम्स आते हैं। तीसरा होता है कि आपको कॉन्सेंट्रेट करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, आपका एकाग्रता नहीं हो पाती, आप कुछ करने बैठे हैं, पढ़ने बैठे हैं, उसमें भी आपको तुरंत आपका मन विचलित हो जाता है कि कभी काम कर ले, कभी कुछ कर ले, और इस तरीके की सिम्टम हमेशा ही आपको परेशान करते रहते हैं। चौथा आता है कि आपका जो बॉडी का कलर है वो हल्के से बॉडी का कलर येलो टिंट के ऊपर होने लगेगा। साथ ही आप देखेंगे तो आपके आंखों में थोड़ा सा जो स्क्लेरा वाला पार्ट होता है उसमें सफ़ेदपन आने लगेगा, आपकी जो नाखून है उनमें सफ़ेदपन आने लगेगा, कई बार हमें नाखूनों में धारी भी आने लगती है। तो ये भी विटामिन B12 की कमी के लक्षण हैं। पांचवा हम लक्षण देखें तो आपको बहुत ज़्यादा ऐसा लगेगा जैसे आपकी जो सांस है वो काफ़ी ज़्यादा फूल रही है। सांस फूलना क्योंकि आपकी जो रक्त कणिका है वो बनी नहीं रही है, तो आपकी ऑक्सीजन को कैरी करने के लिए जो RBC काम करते हैं वो कर ही नहीं पा रहे हैं।
ये समस्या ज़्यादा ओल्ड एज में या प्रेग्नेंट जो वुमेन होती है उनमें ज़्यादातर देखने को मिलेंगी। ये थोड़ा सा भी उन्होंने वर्क किया या थोड़ा सा भी वो चले तो उनको बहुत ज़्यादा सांस लेने में दिक्कत आती है। साथ ही आपको बार बार मुंह में छाले होंगे, और जो मुंह में छाले होते हैं और लंबे समय से होते रहते हैं, तो ये भी एक लक्षण है कि विटामिन B12 की कमी आप में हो रही है। साथ ही आप देखेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा डिप्रेसिव या चिड़चिड़ापन और जल्दी से उदास हो जाना, इस तरीके की जो सिम्टम्स हैं वो भी आपको देखने को मिलेंगे। और आपका जो डिसीजन मेकिंग पावर होती है वो भी कहीं ना कहीं इसमें डिस्टर्ब हो जाती है। तो ये सारे ही लक्षण हैं जिनसे आप पता कर पाएँ कि आपको विटामिन B12 की कमी है कि नहीं। तो आप जल्दी से अपने विटामिन B12 को टेस्ट करवाएं। इसका सिंपल सा टेस्ट होता है, आप किसी भी लेबोरेटरी में जाके अपने खून की जांच से ही विटामिन B12 की कमी है कि नहीं इसका पता कर सकते हैं। अब बात हम अपने ट्रीटमेंट की करेंगे। तो ट्रीटमेंट में आपको हमेशा ही सप्लीमेंट लेना होगा और अपने खाने पीने का अच्छे से ध्यान रखना होगा। तो सप्लीमेंट में अगर हम देखें तो बैक्सन होम्योपैथी का B12 प्लस टैबलेट्स आती है। अगर आपको कमी बहुत ज़्यादा है तो आप इसकी एक टैबलेट रोज पानी के साथ खाना खाने के बाद 3 महीने तक इसका सेवन करें। अगर आपका थोड़ा बॉर्डर लाइन विटामिन B12 है तो कम से कम आपको 6 हफ्ते तक एक टैबलेट डेली पानी के साथ सेवन करना है। तो धन्यवाद। ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए आप जुड़े रहिए और बताइए कि आप और किन टॉपिक पे चाहते हैं कि मैं अगली वीडियो उस पर ज़रूर बनाऊंगी।